जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अक्सर खूंटी के इस कचहरी मैदान से आपको खूंटी से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराते रहता हूं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस कचहरी मैदान में खड़े होकर यहां से जुड़ी जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। चलिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, अब जो है हलचल तेज है। खूंटी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में जो है माहौल कुछ अलग सा ही है, यानी कहिए कि चुनावी माहौल है। हम कुछ जानकारी खूंटी से संबंधित लेकर आपके पास आए हैं। दरअसल जिस तरह से खूंटी पत्थलगड़ी का एक केंद्र बना हुआ था, पत्थलगड़ी के मामले में जो खूंटी काफ़ी चर्चा में रहा, वो भी एक बड़ा विषय था। हालांकि पत्थलगड़ी तो था ही, लेकिन उसके अलावा खूंटी जो है अवैध तरीके से अफीम की खेती को लेकर भी बदनाम है। इस तरह से जो है खबरें हर वर्ष हम लोग भी दिखाते हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते हैं कि पुलिस ने वहां से अफीम के खेप को ले जाते हुए लोगों को पकड़ा, अफीम पकड़ा, पुलिस ने अफीम का डोडा पकड़ा या फिर अफीम की खेती को नष्ट किया। इस तरह से जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा खूंटी जो है अब तक विकास के मामलों में काफ़ी पिछड़ा है, ये हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों का भी ऐसा ही मानना है। और खूंटी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो गरीबी या फिर पलायन या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरह से तमाम चीज़ों से जो है अभी भी जूझ रही है। इतने दिनों बाद भी, खूंटी जिला बनने के बाद भी अब तक जिलेवासियों को जिला होने का लाभ नहीं मिल पाया है। तो इस तरह से जो है खूंटी में जो समस्या है, जो यहाँ के लोगों के साथ जो दुख है वो तो लगा हुआ ही है। भले ही इस बीच कई ऐसे राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ से चुनाव जीतते हों, यहाँ से विधायक बने हों, मंत्री बने हों, लेकिन खूंटी का जो पूर्ण कल्याणकारी योजना खूंटी में लागू होना चाहिए था, लोगों के लिए जो काम करना था, वो अब तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम जल्द ही आपको ग्रामीणों से इसी विषय पर क्या हुआ बातचीत सुनाएंगे, दिखाएंगे भी, और ग्रामीणों का हाल और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति दिखाते ही रहे हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा कुछ और खोज कर हम आपको दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो इस तरह से खूंटी में जो है समस्या बनी हुई है। अब विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जहां तैयारी शुरू कर दी है, वहीं चुनाव आयोग की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अभी तक तो पार्टियों से जो रजिस्टर्ड पार्टी है, जैसे नेशनल राजनीतिक पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हो, इन लोगों का अभी तक नामांकन फॉर्म नहीं खरीदाया है, नॉमिनेशन नहीं हुआ है। आज दूसरा दिन है नॉमिनेशन का, लेकिन निर्दलीय जो लोग हैं वो ज़रूर नॉमिनेशन फॉर्म खरीद रहे हैं। तो इस तरह से अब नामांकन प्रक्रिया तेज़ हो गई है, हलचल तेज़ हो गया है, माहौल गर्म है। हम एक नज़र डालते हैं खूंटी में अब तक कौन कौन से विधायक रहे हैं और खूंटी की स्थिति क्या है। हम शुरू से आपको बताने का कोशिश करते हैं कि कब पहला चुनाव हुआ था खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। वर्ष 1951 में पहला चुनाव हुआ था खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लिए। यहाँ 1951 में लूकस मुंडा ने झारखंड पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव में जीत हासिल की थी। 57 में वीर सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी से विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव जीती थी। इसके अलावा 62 की बात करें तो फूलचंद कच्छप ने, ये भी झारखंड पार्टी से था, और इन्होंने भी 1962 में झारखंड पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1967 में जो है तख्ता पलट हो गई। अब तिरु मूर्ति राय मुंडा जो कि कांग्रेस से थे, इन्होंने जीत हासिल की। 67 में भी इन्होंने ही जीत हासिल की और 72 में भी इन्होंने ही, यानी तिरु मूर्ति राय मुंडा ने ही कांग्रेस पार्टी से विधानसभा की चुनाव में जीत हासिल की। फिर 1977 की बात आती है। 1977 में अब फिर से तख्ता पलट हो जाती है। 1977 में खुदिया पहान, ये जनता पार्टी की ओर से थे और इन्होंने खूंटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी। 1980 में सामो पहान, फिर से कांग्रेस पार्टी आ गई। सामो पहान कांग्रेस से थे और इन्होंने 1980 में चुनाव जीता था कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब बात आती है वर्ष 1985। तो 1985 में सुशीला केरकट्टा, ये भी कांग्रेस पार्टी से थी और इन्होंने लगातार 3 बार चुनाव जीती है।
इसमें 1985, 90 और 95 के चुनाव, विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता। और ये उस समय के सरकार में, तभी तत्काल जो है बिहार हुआ करते थे, तो बिहार सरकार में ये मंत्री भी रहे, मंत्री भी थे। तो इस तरह से जो है कांग्रेस और झारखंड पार्टी और जनता पार्टी ने लगातार 1995 तक खूंटी विधानसभा क्षेत्र में अपना कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन उसके बाद शुरू होता है एक दौर, नया दौर बीजेपी का। बीजेपी 2000 ईस्वी से आज तक लगातार खूंटी विधानसभा क्षेत्र को जीतती रही है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि लगातार 25 वर्षों से बीजेपी ने खूंटी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में अपना झंडा गाड़ दिया है और लगातार 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं। इनके ओर से नीलकंठ सिंह मुंडा ने लगातार 5वीं बार चुनाव जीती है, यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार 5वां चुनाव नीलकंठ सिंह मुंडा ने जीता। और ये झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी रहे। और अब वर्ष 2024 का विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में देखना है कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलकंठ सिंह मुंडा ने जिस तरह से लगातार 25 वर्षों से झंडा गाड़े हुए हैं, यहाँ पर अड्डा जमाए हुए हैं, कहिए तो खूंटा गाड़े हुए हैं, क्या इन्हें कोई चुनौती दे पाएंगे, ये अब देखने वाली बात है। तो इस तरह से जो अब तक खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ था वो मैंने आपको बताया कि कब किस पार्टी के नेताओं ने, किस पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव जीती, किसने यहाँ से जीत हासिल किया। तो इस तरह से लगातार जो है अलग अलग पार्टियों का अब तक कब्जा रहा खूंटी विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए, ये तो था जानकारी। लेकिन हम कुछ ही देर पहले, अभी इस जानकारी से पहले बात कर रहे थे कि खूंटी में अब भी लोग पलायन के शिकार हैं, लोग मानव तस्कर के शिकार हैं, लोग गरीबी के शिकार हैं, अशिक्षा के शिकार हैं। भले ही गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन इन सड़कों को बनाने से लोगों का विकास, लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। और हम जब क्षेत्र में निकलते हैं तो हमें भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है। हम अब चुनाव जैसे शुरू हुआ है, अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे। और मैंने जो अभी आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ सड़क बनाने से विकास नहीं हो जाता है, इन सब विषयों को लेकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।